Hello, I am Shivangi Srivastava and I welcome you all on my YouTube channel Education Hub. So today our topic is objectives of teaching. So let's get started. So before starting, I want to define you what are the topics we are covering. Our first topic is what are the objectives of teaching. It means टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, उद्देश्य क्या क्या होते हैं. सेकेंड नंबर, व्हाई वी राइट ऑब्जेक्टिव्स, हम ऑब्जेक्टिव्स को क्यों लिखते हैं. थर्ड नंबर, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स के प्रकार. So our first topic is what are the objectives. It means उद्देश्य क्या होते हैं. तो objectives are the medium which can helpful to achieve the aims or goals. Objectives एक ऐसे मीडियम होते हैं जिनके थ्रू हम लोग किसी भी उद्देश्य को या एम्स को पूरा कर सकते हैं. कोई भी गोल को अगर हमें अचीव करना है तो हमें ऑब्जेक्टिव्स की जरूरत होती है. अकॉर्डिंग टू कैटर वी गुड ने कहा है, ऑब्जेक्टिव्स इज डिजायर्ड चेंज इन द बिहेवियर ऑफ पीपल. ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो पीपल के बिहेवियर में चेंजेस लाते हैं. जो हम चेंजेस स्टूडेंट्स के अंदर चाहते हैं वो ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू हम लोग पा सकते हैं. So our second topic is why we write objectives. इससे पहले हमने पढ़ा कि हम ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं. अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को लिखते क्यों हैं. We write it because if we are going to teach any subject or topic, it defines our goals, our purpose of teaching and help us to achieve that goal without wasting time. अगर हमें कोई भी टॉपिक को पढ़ाना है, मान लीजिए कि हम बच्चे को कोई भी टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको राइट कर लेंगे कि हमें इस टॉपिक को पढ़ाना है, इससे बच्चे क्या जानेंगे, क्या सीखेंगे. तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को राइट कर लेते हैं. और उससे होता क्या है, उससे होता है कि हम लोग अपने लिमिटेड टाइम में, जो भी टाइम हमारा क्लास में जो भी टाइम दिया गया है, उस टाइम में हम लोग जो बच्चे के अंदर डिजायर्ड चेंजेस लाना चाहते हैं वो हम लोग अचीव कर सकते हैं. और ये ऑब्जेक्टिव्स को लिख लेते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या क्या पढ़ाना है. अगर नहीं लिखते हैं तो ये बिल्कुल टीचिंग एक एमलेस पर्पज हो जाएगी. इट मीन्स कि अगर हमें पता ही नहीं होगा कि बच्चों को पढ़ाना क्या है, बच्चे क्या क्या सीखेंगे, आज का हमारा मोटिव क्या है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को राइट कर लेते हैं. कि अगर मान लीजिए कि हम लोग कोई भी चैप्टर पढ़ाने गए, लिविंग बीइंग नॉन लिविंग बीइंग के बारे में ही बताने गए, तो उसमें हम लिखेंगे कि बच्चों को क्या सीखना है. पहले नंबर पे कि बच्चों को लिविंग बीइंग्स के बारे में नॉलेज आए, वो आइडेंटिफाई कर पाए कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, और इसके बाद एग्जाम्पल्स बता पाए, वो इस चीज को समझ सकें. इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को राइट कर लेते हैं. अब हमें मान लीजिए कि हमने ऑब्जेक्टिव्स लिखा ही नहीं, हमें पता ही नहीं है कि बच्चे को क्या क्या सिखाना है, बच्चे को क्या नहीं आ रहा है और उनमें क्या चेंजेस लाने हैं, तो वो हमारा टाइम भी वेस्ट होगा और हम लोग पर्पसली इस एम का अचीवमेंट कर भी नहीं पाएंगे. इसलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को क्या करते हैं, राइट कर लेते हैं. So our second topic is why we write objectives. हमारा थर्ड टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स के प्रकार.
ऑब्जेक्टिव्स मेनली टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स. एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में अब हम पढ़ते हैं. Educational objectives. Educational objectives are related to student and educational system. Educational objectives ऐसे objectives होते हैं जो स्टूडेंट और एजुकेशन सिस्टम, पूरा एजुकेशन सिस्टम से रिलेट करते हैं. जैसे कि एजुकेशनल मिनिस्टर ने हमारी कोई भी पॉलिसी लाई तो वो स्टूडेंट के बीच स्टूडेंट पे कैसे अप्लाई होगी, वो कौन कौन सी टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे, उनका एम क्या होगा पढ़ने का, ये हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आते हैं. ये एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर ब्रॉड एंड फिलोसफिकल इन नेचर. एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो होती हैं वो व्यापक होती हैं, ब्रॉड एम की होती हैं. दीज आर थ्योरेटिकल एंड फॉर्मल. ये हमारी थ्योरेटिकल भी होती है और फॉर्मल भी होती है. दीज ऑब्जेक्टिव्स आर टुवर्ड विच इज द करिकुलम शेप्ड. ये ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करती हैं. आइए अब हम जानते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में. इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स ऐसी ऑब्जेक्टिव्स होती हैं जो स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में यूज होती हैं. एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या थी? जो एजुकेशन सिस्टम और स्टूडेंट के बीच में हो रही थी, लेकिन ये इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स है ये टीचर और स्टूडेंट्स के यूज में होती हैं, रिलेट करती हैं. इनको हम लोग बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं. क्यों कहते हैं बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स? बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स इसलिए कहते हैं कि हम लोग बच्चे के बिहेवियर में क्या क्या चेंज लाना चाहते हैं, उससे हम कैसे अचीव करें, उन ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग कहते हैं बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स. इन्हें टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स भी कहा जाता है. इनका जो फील्ड होता है वो नैरो होता है. मीन्स एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का जो फील्ड था वो ब्रॉड था, लेकिन इनका नैरो होता है, सीमित होता है. इनकी जो फील्ड होती है सीमित होती है, फिक्स होती है. कि एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि टीचर को कोई भी चैप्टर पढ़ाना है तो वो उस चैप्टर के टॉपिक्स को पढ़ाएगा. उस टॉपिक्स से हमें क्या क्या स्टूडेंट्स को क्या क्या डिजायरेबल चेंजेस उसको लाने हैं, उस ऑब्जेक्टिव्स को जब लिखेगा तो वो ऑब्जेक्टिव्स कहलाएंगे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स. ये जो होती है वो स्टूडेंट और ट्यूटर के बीच में, मान लीजिए कि जो भी टीचर पढ़ा रहा है ये उससे रिलेट करती है. सो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक अब एंड होता है. अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए फॉर अदर नोटिफिकेशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग.